23 अप्रैल 2024 हनुमान जयंती के दिन बस चुपचाप कर लेना 2 लौंग और 3 कपूर का महा उपाय। हनुमान जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत ही मिल जाएगी आपको मुक्ति। खुशियों से भर जाएगा आपका घर, बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों 23 अप्रैल को हनुमान जयंती पड़ने जा रही है और इसी दिन चैत्र पूर्णिमा भी पड़ रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह हनुमान जयंती का समय पूरे 124 वर्षों के बाद आया है, क्योंकि इस दिन कुल 61 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें मंगल योग, धन योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ योग बन रहे हैं। और इस दिन आप कोई भी उपाय करेंगे उस उपाय का आपको पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। क्योंकि दोस्तों आप किसी भी वेद पुराण को, ग्रंथ को उठा करके देखिए, आपको यही पता चलेगा कि एक साल में 12 पूर्णिमा तिथि पड़ती है, लेकिन इनमें सबसे बड़ी पूर्णिमा तिथि अगर किसी को माना जाता है वह है चैत्र पूर्णिमा तिथि को माना जाता है, जिसका हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा विशेष और खास महत्व होता है। दूसरी तरफ हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी महाराज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों के ऊपर कृपा बरसाते हैं। इसलिए दोस्तों हनुमान जयंती के दिन लोग पूरे दिन का व्रत रखते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करते हैं ताकि उनको हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। लेकिन किसी कारणवश अगर आप इस हनुमान जयंती के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं, लेकिन इस दिन अगर आप तंत्र शास्त्र के अनुसार 2 लौंग और 3 कपूर का उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों हनुमान जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा, बल्कि आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे वह संतान प्राप्ति के लिए हो, धन प्राप्ति के लिए हो, नौकरी प्राप्ति के लिए हो या कैसी भी इच्छा हो, वह एक ही दिन के इस उपाय से पूरी हो जाएगी। अब आप यह सोच रहे होंगे कि लौंग और कपूर का उपाय करके आपको हनुमान जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों, जो लौंग होती है वह हनुमान जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय होती है, क्योंकि लौंग का आकार बिल्कुल ही हनुमान जी के शस्त्र गदे के आकार का होता है। वेद पुराणों में यहाँ तक लिखा हुआ है कि लौंग में हनुमान जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। दूसरी तरफ जो कपूर होती है उसको हमारे सनातन धर्म में बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार अगर किसी पूजा में कपूर का इस्तेमाल किया जाए तो वह पूजा तुरंत ही सिद्ध हो जाती है। दोस्तों हनुमान जयंती जब भी मंगलवार के दिन पड़ती है तब उस जयंती का अपने आप में एक विशेष और खास महत्व होता है। और साल 2024 में 23 अप्रैल को पड़ने वाली हनुमान जयंती मंगलवार को पड़ रही है। यानी कि दोस्तों इस हनुमान जयंती और चैत्र पूर्णिमा के दिन अगर आपने चुपचाप तंत्र शास्त्र के अनुसार लौंग और कपूर का उपाय कर लिया तो हनुमान जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन का हर कष्ट अपने आप खत्म हो जाएगा, बल्कि आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा आपको। क्योंकि दोस्तों हनुमान जी महाराज एक संकट मोचन देवता है। वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि हनुमान जी महाराज अगर एक व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे तो उस व्यक्ति का खुद काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जो भी व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करता है हनुमान जी महाराज उस व्यक्ति के हर कष्ट को हर लेते हैं। इसलिए बस आपको 23 अप्रैल हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी के सबसे प्रिय चीज लौंग और कपूर का उपाय करना है। और यकीन मानिए दोस्तों तुरंत ही आपको हनुमान जी का आशीर्वाद वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे, हनुमान जी के आशीर्वाद से इस साल आप करोड़पति बन जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हनुमान जी के सच्चे भक्त है तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। दोस्तों सबसे पहला उपाय जो आपको बताने जा रही हूँ, जो आपको हनुमान जयंती के दिन करना है, वह है धन प्राप्ति का उपाय। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इस हनुमान जयंती के बाद हनुमान जी की कृपा से आप करोड़पति बन जाए, हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में इतना धन आ जाए, फिर आपको धन की कभी भी कमी ना हो, बस एक काम कीजिएगा। इस हनुमान जयंती के दिन आपको एक लाल कपड़ा लेना है और उसमें आपको 4 लौंग, 3 कपूर और 1 मुट्ठी धनिया डालना है। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, एक लाल कपड़े में 4 लौंग, 3 कपूर और 1 मुट्ठी धनिया आपको डालना है, क्योंकि धनिया का सीधा संबंध धन से होता है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में जब भी दिवाली या धनतेरस की पूजा होती है तो हर हिंदू भाई बहन 1 मुट्ठी धनिया खरीद कर जरूर लाते हैं और उसकी पूजा करके उसको अपने अलमारी में, तिजोरी में रख देते हैं, क्योंकि इस उपाय से घर में धन की वृद्धि होती है।
दूसरी तरफ जो लौंग और कपूर होती है वह हनुमान जी की पूजा में जब भी इस्तेमाल किया जाए तो वह पूजा तुरंत ही सिद्ध हो जाता है, स्वीकार हो जाता है वह पूजा। अब यह तीनों चीजों को आपने जो लाल कपड़े में रखा हुआ है, इस लाल कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है और पोटली को मंदिर में ले जाना है। मंदिर में जाने के बाद सबसे पहले आपको हनुमान जी की प्रतिमा के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाना है। इस पोटली को अपने हाथ में पकड़ने के बाद हनुमान जी के बीज मंत्र का आपको 108 बार जप करना है। 108 की संख्या हनुमान जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। बीज मंत्र है ओम हम हनुमते नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम हम हनुमते नमः। अब इस पोटली को आपको हनुमान जी के दाएं चरण से छुआ लेना है और इस पोटली को लाकर अपनी अलमारी में, तिजोरी में, जहां पर भी आप रुपए पैसा रखते हैं वहां पर आपको रख देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस हनुमान जयंती के दिन कर लिया तो यह पोटली अभिमंत्रित हो जाएगी, जो हनुमान जी के आशीर्वाद की तरह आपके लिए काम करेगी। यह पोटली आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। इस पोटली को जैसे ही आप अपने अलमारी में, तिजोरी में रखेंगे, आपकी अलमारी और तिजोरी हमेशा ही नोटों की गड्डियों से भरी हुई रहेगी। आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुलते चले जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। इस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि यह उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। दोस्तों, अगला उपाय है बीमारी से मुक्ति पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आपके घर पर कोई भी व्यक्ति जो बहुत बीमार है, जिसका आप इलाज करा करके थक चुके हैं, लेकिन कोई लाभ ही उस बीमार व्यक्ति को नहीं मिल रहा है, तो ये काम कीजिएगा। इस हनुमान जयंती के दिन उस बीमार व्यक्ति को आपको हनुमान जी के मंदिर में ले जाना है। मंदिर में जाने के बाद आपको 3 लौंग और 2 कपूर को उस बीमार व्यक्ति के सर से टच करा लेना है और इस 3 लौंग और 2 कपूर को आपको अपने हाथ में पकड़ना है और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर आपको हनुमान चालीसा नहीं आता है तो आप बुक में से भी पढ़ करके कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का किताब ले लीजिएगा। अब आपको इसी 3 लौंग और 2 कपूर को पीतल के पात्र में जला देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने यह हनुमान जयंती के दिन कर लिया तो जो भी बीमार व्यक्ति आपके घर पर है, इस बीमार व्यक्ति की हर परेशानी, दुख दर्द दूर हो जाएगा। यह 3 लौंग और 2 कपूर अपने साथ लेकर के जल जाएंगे। इस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, जो हनुमान जयंती के दिन किया जाए तो कभी भी खाली नहीं जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला उपाय जो आपको बताने जा रही हूँ, घर में बरकत का महा उपाय है। दोस्तों, मान लीजिए आपके घर पर रोज लड़ाई झगड़े होते रहता है, कलह कलेश बना रहता है, आपके घर के लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, तो समझ जाइए आपके घर पर कोई नकारात्मक शक्ति का वास है। तो ये काम कीजिएगा, इस हनुमान जयंती के दिन सूर्यास्त के समय में आपको किसी भी पीतल के पात्र में आपको 3 लौंग और 2 कपूर जलाना है और इसी का धुआं पूरे घर में आपको दिखाना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस हनुमान जयंती के दिन कर लिया तो इससे आपके घर की नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाएगा और